लड़की सबसे पहले टॉर्च फुर्तीले सबसे तेज बंदर को सौंपती है। फिर वो उसे पत्थरों की दीवार के सहारे बड़ी चुस्ती से चढ़ाकर छत तक पहुंचाता है और टॉर्च की रोशनी से पूरे कमरे के हर कोने को ध्यान से रोशन करता है ताकि असली सूरज की रोशनी जैसा माहौल बनाया जा सके। बाकी साथी पानी से भरे बर्तनों की मदद से रोशनी को परावर्तित करते हैं। जब सारी रोशनी मिलकर मुख्य द्वार पर पड़ती है तो हजारों साल से बंद पड़ा वो पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है। लेकिन लोग अभी 2 सेकंड भी खुश नहीं हो पाए थे कि अंदर से एक विशालकाय मकड़ी अचानक बाहर कूद पड़ती है। इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह होती है कि उनके सिर के ऊपर लटके पत्थर के नुकीले शंकु धीरे धीरे नीचे सरकने लगते हैं। हालात बेहद गंभीर हो जाते हैं। सभी लोग जल्दी जल्दी दरवाजे के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन सीमा एक पल देर कर देती है और पत्थर के दरवाजे में बुरी तरह फंस जाती है, हिल भी नहीं पाती। ये देखकर साथी तुरंत पत्थर के दरवाजे को पकड़कर उसे बंद होने से रोकते हैं। वहीं बंदर अपने शरीर को सहारा बनाकर पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का देता है। बड़ी मुश्किल से वे सीमा को सुरक्षित बाहर निकाल पाते हैं। डरे सहमे लोग बिना समय गवाए छलांग लगाकर सामने के सुरक्षित इलाके में पहुंच जाते हैं। लेकिन तब उन्हें पता चलता है कि वे सुनहरी नगरी के बिल्कुल आखिरी छोर पर आ चुके हैं। सामने चमकते दमकते सोने के बने विशालकाय पुतले को देखकर सभी उसे पास से देखने ही वाले होते हैं कि तभी विक्रम सबको रोक लेता है। वो अपनी जेब से एक सोने का सिक्का निकालता है और सावधानी से उसे पुतले के हाथ में रख देता है। सभी को लगता है कि शायद इसी तरह से यंत्र खुल जाएगा, लेकिन तभी विक्रम के पैरों के नीचे की जमीन की पट्टियां एक एक करके गिरने लगती हैं और वो लगभग नीचे गिर ही जाता है। अभी कोई उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता उससे पहले ही एक प्राचीन सैनिक टुकड़ी वहां आ धमकती है। दरअसल वही लोग सुनहरी नगरी के रक्षक होते हैं। हालात को बेहद बिगड़ता देख सीमा तुरंत बताती है कि वे सब केवल भटक कर आए हुए खोजी हैं, लेकिन रक्षक शर्त रखते हैं कि अगर सीमा पुतले की पहेली नहीं सुलझा पाई तो सभी की जान चली जाएगी। ये सुनते ही सीमा बिना सोचे समझे पहाड़ के झरने का एक कटोरा पानी लेती है और धीरे धीरे उसे पुतले के हाथ में उंडेल देती है। आश्चर्यजनक रूप से यह तरीका सच में काम कर जाता है और यंत्र खुल जाता है। जैसे ही पत्थर का दरवाजा खुलता है, सामने एक बेहद भव्य और चमकदार दृश्य दिखाई देता है। लेकिन लोग अभी खुशी मनाने भी नहीं पाते कि विक्रम के कुछ आदमी चोरी छिपे उस पुतले को उठा लेते हैं। इसी के साथ पूरी सुनहरी नगरी जोर जोर से ढहने लगती है। चारों ओर अफरा तफरी मच जाती है और सभी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। तभी सीमा अपनी जान की परवाह किए बिना पुतले को वापस छीन लेती है और उसे फिर से उसकी जगह पर रख देती है। इसके बाद एक चमत्कार होता है। पूरी प्राचीन नगरी का ढहना तुरंत रुक जाता है और वो धीरे धीरे खुद को फिर से ठीक करने लगती है। जैसे जैसे मुख्य द्वार बंद होता है, ये सुनहरी प्राचीन नगरी आखिरकार सुरक्षित रह जाती है।